स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन। हमने 2 दिन से टॉपिक पढ़ रहे हैं कन्वेक्शन का। व्हाट इज कन्वेक्शन? क्या होती है कन्वेक्शन? थ्रू एक्चुअल मूवमेंट थ्रू एनी टाइप ऑफ मटेरियल, जो हमारी हीट या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट इज नोन एज कन्वेक्शन। फिर हमने कन्वेक्शन की एप्लीकेशन प्रीवियस पढ़ चुके हैं। 2 एप्लीकेशन हमने पढ़ी है। किस में पढ़ी है? एक हमने हीट के पर्पज से पढ़ी है और दूसरी हमने इलेक्ट्रिक के पर्पज से पढ़ी है। मतलब जो भी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, ये वायर को यूज करते हुए होती है। किसी ना किसी किस्म की वायर यूज होती है तो इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट मूव होते हैं। इसी तरीके से जो हीट होती है उसको ट्रांसफर करने के लिए जब हम किसी मटेरियल को यूज करते हैं, अदरवाइज वैसे भी हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि हीट विदाउट मटेरियल ट्रांसफर होती ही नहीं, क्योंकि अगर मैंने बताया था हम एक तरफ इस प्लॉट के कॉर्नर पर आग जला देंगे तो उसका इफेक्ट सारे एरिया पर होगा। द रीजन इज कि वो विदाउट एनी टाइप ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल, विदाउट एनी टाइप ऑफ पाइप, विदाउट एनी टाइप ऑफ ट्रांसफरिंग मशीन, वो फिर भी मूव कर जाएगा। लेकिन जब हम किसी पाइप को यूज करेंगे, जब हम किसी मटेरियल को यूज करेंगे, तो तब वो जो मूवमेंट होगी वो क्या चीज कहलाएगी? कन्वेक्शन। यूजिंग सम टाइप ऑफ मटेरियल जो मूवमेंट होती है उसे हम कन्वेक्शन कहते हैं। आज हमने पढ़नी है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस का मतलब क्या होता है? डेली यूजेज, ठीक है, मतलब डेली इस्तेमाल। जहां पर हमारी एप्लीकेशन, जहां पर वो इस्तेमाल हो रहे हैं उसे हम कहते हैं जी एप्लीकेशन। एयर इज द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन, कि किस तरीके से हमारी रात ठंडी होती है और किस तरीके से हमारा दिन गर्म होता है, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक का निज़ाम इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के काम करता है। अब वो कैसे करता है, आज हमने ये हमने पढ़ा है। बस यहाँ पर मैं इतना बता दूं कि हमने एप्लीकेशंस कहाँ पढ़ी हैं? अपने डेली इन्वायरमेंट में, एयर की मूवमेंट के लिए और हीट की मूवमेंट के लिए। अब जो फर्स्ट एप्लीकेशन हमने बाय नेम इसके लिए पढ़नी है, द नेम इज लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। अच्छा जी, अब 2 तरह के हमारे पास इन्वायरमेंट होते हैं। एक है जी हमारा ओशियन, ये अल्लाह का निजाम है जिसको उसने मेंटेन किया हुआ है, और ये है हमारे पास ग्राउंड। ये क्या जी हमारे पास? ग्राउंड। अब देखिए, जो हमारे पास वाटर होता है, वाटर स्टार्ट यहां से करते हैं। देखें, ये दोनों प्रोसेस अल्टरनेट है आपको समझाने के लिए, लेकिन कहां से प्रोसेस स्टार्ट होता है और कहां की तरफ जाता है ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। जो हमारे पास समुंदर से लहरें उठती हैं उसे हम कहते हैं सी ब्रीज। उसे हम क्या कहते हैं जी? सी ब्रीज। और जो हमारे पास ग्राउंड से लहरें उठती हैं उन्हें हम कहते हैं लैंड ब्रीज। दोनों में फर्क क्या है? बहरी हवाएं और बड़ी हवाएं, ठीक है ना। उर्दू में आपने बड़ा वो मुआशियात में और वो जियोग्राफी में पढ़ते रहते हैं आप इसको नंबर ऑफ टाइम। होती क्या, ध्यान से समझना है। बेसिकली ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो अल्लाह पाक ने हमारी जमीन और समुंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए रखा हुआ है। द रीजन इज कि हमारी दोनों जगह पर मखलूकात रह रही हैं। अल्लाह की मखलूकात जमीन पर भी है और समुंदर में भी है। अब ना समुंदर को 24 घंटे गर्म रहना है, ना जमीन को 24 घंटे गर्म रहना है। अब क्या होता है, सुबह के टाइम सूरज निकलते हैं। मैंने बताया था सूरज अंकल का काम बड़ा है इसमें, ठीक है। सूरज अंकल सुबह के टाइम निकलते हैं गर्मी लेके अपनी। क्या करते हैं, रेज आती हैं दोनों पर, ओशियन पर भी और ग्राउंड पर भी। अब ग्राउंड पर कोई ठंडी चीजें मौजूद नहीं होती, ठंडी चीजें मौजूद नहीं होती। ये क्या होता है सुबह के टाइम? हॉट सरफेस। क्या होगा? गर्म। ओशियन हमारे पास पानी है, पानी की तासीर ही ठंडी है। कहीं पर भी आप रखेंगे, आप गर्म करके रखते हैं, आप कहते हैं ठंडा हो जाएगा तो फिर पी लेंगे। व्हाट्स द रीजन? ठंडा क्यों होता है? नेचर के पानी की तासीर ही ठंडी है, इसने ठंडक की तरफ ही जाना है। ये होता है कूल्ड। सुबह के टाइम क्या होता है, जब यहाँ से जो इसकी रेज है सन की, वो इसको गर्म कर देती है फुल
ओशियन क्या होता है उस टाइम पर? ठंडा। यहां से जो ब्रीज निकलती हैं वो कौन सी होंगी? कूल्ड ब्रीज। वो क्या होती हैं? कूल्ड ब्रीज चलेंगी ओशियन से अर्थ की तरफ। और हमने पढ़ा था वार्म एयर कहां से कहां मूव करती है? वार्म एयर की डेंसिटी कम होती है और वो किस तरफ? कूल्ड की तरफ और कूल्ड हॉट की तरफ। ये हमने डिफ्यूजन प्रोसेस पढ़ा हुआ है कि जहां पर हाई कोलैप्स होता है या हाई कैपेसिटी होती है किसी भी चीज की, वो लो कैपेसिटी की तरफ मूव करती है। अब इधर कूल्ड ज्यादा है, कूल्ड ब्रीज ज्यादा है, ठंडी हवाएं ज्यादा हैं, वो कहां की तरफ मूव करती हैं? गर्मी की तरफ। और गर्म हवाएं कहां की तरफ मूव करती हैं? ओशियन की तरफ। उससे क्या होता है? दिन के टाइम हमारा ये जो हम कहते हैं ना जी कि समुद्री इलाके थोड़े ज्यादा जो है वो इस तरह का टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। द रीजन इज जजीरों के चारों तरफ और उधर का टेम्परेचर मिनट में बदलता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, इस तरह का मुख्तलिफ कंट्रीज हो गई जिनके ओशियन लगते हैं, ठीक है, उनका टेम्परेचर मिनटों में तब्दील होता है। द रीजन इज कि जब पानी मूव होता है, जैसे टेम्परेचर उसका मेंटेन होता है, वो फौरन अगला इन्वायरमेंट भी बदल देता है, क्योंकि वो चारों तरफ से पानी में होते हैं, ऐसे जजीरे जो होते हैं, ठीक है। आयरलैंड भी उसमें से एक है। तो अब क्या होता है? ग्राउंड से गर्म हवाएं किसकी तरफ चलती हैं? पानी की तरफ। और वो पानी उसे जज़ब करके क्या होना शुरू हो जाता है? गर्म होना शुरू हो जाता है। पानी दिन के टाइम क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। ये हम बात कर रहे हैं डे टाइम की। किसकी बात कर रहे हैं? डे टाइम की। इसमें क्या हो रहा है? सी ब्रीज से ठंडी हवाएं ग्राउंड की तरफ चल रही हैं और ग्राउंड से गर्म हवाएं, दिस इज नाउन एज सी ब्रीज, दिस इज नाउन एज लैंड ब्रीज। क्या होती हैं? यहां से अब जमीन पानी की सारा दिन ठंडक लेते लेते क्या हो जाती है? ठंडी। एट द एंड जाके जब रात का पहर आता है, हम कहते हैं यार अब थोड़ी सी ठंडक होना शुरू हुई है। बेसिकली तब भी सूरज जो समुद्र होता है वो अपनी ठंडक भेज रहा होता है और जमीन अपनी गर्मी भेज भेज के टेम्परेचर क्या कर देती है? मेंटेन। अब क्या हो जाती है? जमीन ठंडी हो जाती है डे टाइम के अंदर अंदर और समुद्र फुल गर्म हो जाता है समुद्र। अब आ जाता है नाइट टाइम। क्या आ जाता है जी? नाइट टाइम। नाइट टाइम में क्या होता है? इसका उल्ट प्रोसेस होता है। नाइट टाइम में अब ग्राउंड चूंकि फुल क्या हो चुकी है? ठंडी हो चुकी है। अब यहां से ब्रीज चलती है इसकी तरफ, ओशियन की तरफ। ठंडक अब कहां को मूव करती है? ओशियन की तरफ। और यहां से गर्मी मूव करती है दोबारा जमीन की तरफ। सो दिस इज नाउन एज लैंड ब्रीज। ये लैंड, ये जमीन की हवाएं होती हैं जो किसकी तरफ मूव करना शुरू करती हैं? सुबह तक क्या होता है? ओशियन ठंडा हो चुका होता है और जमीन के ऊपर टेम्परेचर आ चुका होता है, जमीन पर गर्मी आना शुरू हो जाती है। तो जो वो सारा प्रोसेस चलता है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। कि एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल की तरफ, हमने कल आपको दोबारा रिवाइज करवा दूं, थोड़ा सा हमने पढ़ा था, ऊपर क्या होता है? स्काई, ठीक है, ये हमारे जैसे बादल है मिसाल के तौर पर। यहाँ पर जो ब्रीज होती है वो कौन सी होती है? कूल्ड ब्रीज, ठीक है। और नीचे हमारे पास ग्राउंड है। अब ग्राउंड पर क्या होती है? कोल्ड ब्रीज। कोल्ड हमेशा, ठंडी चीजें हमेशा ठोस होती हैं और वो नीचे की तरफ मूव करती हैं, और हॉट चीजें हमेशा लेस डेंस होती हैं और ये ऊपर की तरफ मूव करती हैं। तो ऐसे क्या होता है? हॉट ऊपर जाती है और ठंडक नीचे आती है। ये सारा प्रोसेस चल रहा था। सेम ये भी वही प्रोसेस है। डे के टाइम में वहां जा रही है कूल्ड, नाइट के टाइम में वापस आ रही है। देखो तो ये चक्कर पूरा हो रहा है। ये जो चक्कर ये था, कूल्ड आ रही है, कूल्ड आ रही है और ये हॉट जा रही है। ये वो दोनों प्रोसेस चला रही है डे टाइम में भी और नाइट टाइम में भी। तो दिस इज नाउन एज लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। तो ये आपका टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, निशान लगाएंगे जल्दी। इसका क्वेश्चन ऐसे आएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। और एप्लीकेशंस के लिए आप देखें पॉइंट्स बना लेंगे, जैसे मैं आपको समझाता होता हूँ। आप टॉपिक्स के बुलेट्स बनाएंगे, जैसे कन्वेक्शन करंट, हीटेड बाय इलेक्ट्रिक गैस और कोल्ड। अच्छा, अब आप इसको ऐसे यूज करेंगे बुलेट्स बनाने का। जैसे मैं आपको जैसे मैं आपको बताता होता हूँ, आप बुलेट्स बना लें, ऐसे बुलेट्स बना सकते हैं आप। अब जैसे इधर एक ही लाइन में उसने पहली डेढ़ लाइन में सारी एप्लीकेशन लिख दी है, तो हम पहली डेढ़ लाइन लिखेंगे, हमें आ जाता है यूजेस, तो 2 नंबर अच्छे नहीं लगेंगे, हलाल के नहीं लगते लेते हुए ना। तो हम ऐसे बुलेट्स बनाएंगे 3-4, तो हमारा अच्छा पेपर भी लगेगा और हम अच्छे तरीके से जो है उसमें
नंबर लेंगे भी हलाल के लेंगे, ठीक है। कन्वेक्शन करंट क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रिक, गैस और कोल हीटर आर यूज्ड टू वार्म आवर होम्स। यहां तक एक हो गया, ठीक है। इसी लाइन को दोबारा लिखेंगे, कन्वेक्शन करंट क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रिक, गैस और कोल हीटर आर यूज्ड टू वार्म आवर ऑफिसेज। देखो है किसका चेंज आया, एक वर्ड का, लेकिन दो यूजेस बन गए, दो यूजेस बन गए, समझ आ गई है। सेंट्रल हीटिंग सिस्टम आल्सो रिलाई ऑन कन्वेक्शन टू डिस्ट्रीब्यूट हीट थ्रू आउट द बिल्डिंग। यहां तक ये दूसरा पॉइंट बन गया। ये तीन आपके यूजेस बन गया, तीन आपकी एप्लीकेशन बन गई, सिर्फ इतना याद करना है, ठीक है। एप्लीकेशन ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बस इतना तैयार करेंगे हम। पेज नंबर 23 पर आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, इसको करेंगे। सेकंड पैराग्राफ है, लैंड एंड सी ब्रीज आर कॉज्ड बाय कन्वेक्शन, ठीक है। ये इंट्रोडक्टिव लाइन है, ठीक है। कह रहा है, देखो उसने पहली लाइन में ही आपको क्लियर कर दिया है, बोथ प्रोसेसेस आर फॉर कन्वेक्शन। ये दोनों प्रोसेसेस किसके लिए होते हैं, कन्वेक्शन के थ्रू होते हैं। ड्यूरिंग द डे, यहां से आप लैंड हीट्स फास्टर देन द सी ड्यू टू दी, ये पहला पैराग्राफ, एंड कूलर एयर फ्रॉम द सी इनटू द प्लेस इट क्रिएटिंग द सी ब्रीज। यहां तक इसको आप सी ब्रीज की हेडिंग देंगे। फिर इसका अगला पैराग्राफ है, एट नाइट से लेकर क्रिएटिंग अ लैंड ब्रीज, लास्ट लाइन में इसको आप लैंड ब्रीज की हेडिंग देंगे। तो ऐसे आप अपना टॉपिक तैयार करेंगे, ठीक है।